ये बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए हम अध्याय 3 रॉबर्ट नरसिंह होम को पढ़ते हैं। हमने इनके जीवन परिचय को पढ़ लिया है बच्चों। प्रभाकर जी जो हमारे हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, इनके जीवन को पढ़ लिया है हमने बच्चों और ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अवश्य देख लीजिएगा। और आइए अब इनके द्वारा रचित जो रॉबर्ट नरसिंह होम रिपोर्टाज है बच्चों, रॉबर्ट नरसिंह होम क्या है? रिपोर्टाज है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों। ये एक ऐसी घटना है, यहाँ पर दिखाया गया है कि लेखक कहीं किसी के यहाँ जाते हैं और फिर वो जिनके यहाँ जाते हैं उनका तबीयत डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो जाते हैं एक हॉस्पिटल में, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और फिर वहाँ वो देखते हैं कि किस प्रकार से 3 जो विदेशी महिला होती हैं निस्वार्थ भाव से किस प्रकार, जैसे मदर मार्गरेट हो गई, मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हायराल्ड, तो ये तीनों महिलाएं इस तरह से सेवा भाव कर रही हैं निस्वार्थ भाव से। और इनमें जो राष्ट्रीयता, इन ये जो अलग अलग देशों से हैं बच्चों, और इनके बीच इनके जो देश हैं, इनके देशों के बीच विरोध द्वंद्व चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है, फिर भी इन सब में ऐसी कोई भावना नहीं है। सब एक होकर निस्वार्थ भाव से मानव सेवा का पाठ पढ़ा रही हैं बच्चों, सिखा भी रही हैं और सेवा भी कर रही हैं। इससे हमको मानव सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, इससे सीख मिलेगा। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में बैठे, इसलिए बच्चों हम इसको टॉपिक अलग-अलग चुनकर, जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक हमारा रहा कि लेखक का अतिथि से परिचारक बनना। मतलब लेखक जो थे, पहले तो मेहमान थे, अतिथि थे, फिर उसके बाद उनका सेवा करने लगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई, तो परिचारक बन के उनको हॉस्पिटल में ले गए। तो ये सारी घटना को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िएगा बच्चों। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और इस वीडियो को बच्चों मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर करने का प्रयास करें। चलिए अब पढ़ते हैं और समझते हैं। लेखक कल तक जिनका अतिथि था, अर्थात लेखक जिनके यहाँ गए थे, कल तक जिनके मेहमान थे, अतिथि थे, आज उनका परिचारक है, अर्थात सेवक हो गए हैं सेवा करने के, क्योंकि उसकी आतिथ्य आज जिनके यहाँ वो गए थे अचानक बीमार हो गई और लेखक को उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। नर्सिंग होम में लेखक की मुलाकात महिला नर्सों मदर मार्गरेट, मदर तेरेजा और क्रिस्ट हेल्ड से होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, पीड़ितों के जीवन में हंसी बिखेरती मदर टेरेजा। अब यहाँ पर बच्चों हम मदर टेरेजा के बारे में समझेंगे। लेखक अपने बीमार अतिथेया की चिंता में डूबा था। उसी समय रॉबर्ट नर्सिंग होम की अध्यक्षा मदर टेरेजा ने प्रवेश किया। उन्होंने एक माँ के समान रोगी के परिजनों को निर्देश दिया कि रोगी के पास निराश और दुखी चेहरा लेकर नहीं जाना चाहिए। साथ ही मदर, जो माँ के समान भावनाओं को अपने चेहरे पर गतिविधियों में समाहित की हुई थी, ने मदर टेरेजा ने रोगी के दोनों गालों पर अपने गोरे हाथ थपथपाए। तब रोगी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस प्रकार माँ के समान दिखने वाली नर्स ने लेखक के चेहरे पर हंसी ला दी। तभी डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया और मदर टेरेजा से कहा कि तुम रोगियों में हंसी बिखेरती हो। फिर आइए टॉपिक समझते हैं बच्चों। मदर टेरेजा और क्रिस्ट हेल्ड साथ साथ में, अब इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। फ्रांस की रहने वाली मदर टेरेजा और जर्मनी की रहने वाली क्रिस्ट हेल्ड, दोनों के रूप, रस, ध्येय, उद्देश्य सब एक जैसे लग रहे थे। दोनों में कहीं से भी असमानता नजर नहीं आ रही थी। लेखक को यह जानने की अत्यधिक उत्सुकता हुई कि जर्मनी के हिटलर ने फ्रांस को तबाह कर दिया था। दोनों एक दूसरे के शत्रु देश बन गए थे, लेकिन यहाँ तो शत्रु देश की नर्सों के बीच मित्रता का अद्भुत संगम दिख रहा था। इसी दौरान लेखक को यह एहसास हुआ कि ये दोनों महिला नर्सें विरोधी देशों की होने के बावजूद एक हैं। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब आइए बच्चों टॉपिक देखते हैं कि भेदभाव की दीवारें मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लेखक को मदर टेरेजा एवं क्रिस्ट हेल्ड के अनुभव एहसास हुआ कि वास्तव में धर्म, जाति, राष्ट्र, वर्ग आदि को आधार बनाकर
मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाले वास्तव में मनुष्य ही हैं। मनुष्य ही अपने संकीर्ण अर्थात छोटी स्वार्थ अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भेदभाव की भिन्न भिन्न दीवारें खड़ी करते हैं। अलग अलग प्रकार से दीवारें खड़ी करते हैं, भेदभाव करते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी रहन सहन के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। क्रिस्ट हाइल और लेखक के मध्य वार्तालाप। अब क्रिस्ट हाइल जो नर्स हैं बच्चों और लेखक के बीच क्या क्या बातें हुई, आइए हम उसको समझते हैं। क्रिस्ट हाइल ने 5 वर्षों के लिए सेवा करने का व्रत लिया है। वो रोगी की काले घने बाल देखकर अपने पिता की यादों में खो जाती हैं। लेखक को लगता है कि जैसे वो स्वयं क्रिस्ट हाइल हैं, जो अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अनजान देश में बिल्कुल अकेला है। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्रिस्ट हाइल लेखक के आंसुओं को रुमाल से पोंछती हैं। लेखक उससे पूछता है कि अपना घर छोड़ने के बाद तुम रोई थी? वो भोले स्वर में कहती है, नहीं, परंतु माँ बहुत रोई थी। लेखक को आश्चर्य होता है। वो अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती हैं। जब लेखक ने उसे बिस्किट भेंट किया तो वो धन्यवाद, थैंक यू, तांग सू बोलकर हंसती हंसती वहां से चली गई। मदर टेरेसा द्वारा पूजा गृह में सम्मेलन की चर्चा पे। अब आइए समझते हैं बच्चों। लेखक मदर टेरेसा से प्रश्न करता है कि अपने घर से आने के बाद क्या आप कभी घर नहीं गई? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने एक कहानी सुनाई। कई वर्ष पहले फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का सम्मेलन हुआ है। भारत को 2 मदर भी प्रतिनिधि बनकर उस सम्मेलन में गई थी। वह दोनों फ्रांस की थीं। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटियां आ रही हैं। जब दोनों माताएं अपनी बेटियों का स्वागत करने आईं तो वह अपनी बेटियों को पहचान नहीं पाईं और एक दूसरे से पूछने लगी, तुम्हारी बेटी कौन सी है? अंत में उनका नाम पूछकर उन्हें गले से लगाया। कहानी पूरी होते ही मदर टेरेसा वहां से उठकर चली गईं, क्योंकि उनमें से एक ना पहचाने जाने वाली बेटी वह स्वयं ही थी। अब आइए बच्चों देखते हैं मदर टेरेसा के आत्मत्याग की भावना का परिचय। आत्मत्याग की भावना जो उनके अंदर है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मदर टेरेसा रोगियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थीं। वो असह्य रोगियों की सेवा किया करती थीं। उन्होंने इस जगत में मानवता के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया था। वो पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रार्थना आदि भी किया करती थीं। उन्होंने अपना प्यार अधिक दुखी व्यक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। अब आइए बच्चों देखते हैं वृद्ध मदर मार्गरेट का सेवा भाव तथा जादुई व्यक्तित्व। लेखक वृद्ध मदर मार्गरेट के सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुए। उसने उनके अर्थात लेखक ने उनके जादुई व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उन्हें गुड़िया कहा और साथ ही स्पष्ट किया कि उनकी चाल चुस्त और व्यवहार मस्त था। वो रोगियों से मुस्कुराते हुए बात करती थीं। उनको देखकर व्यक्ति के मन का दुख दूर हो जाता था। इस मानव सेवा में वह ऐसी आनंद मग्न थी कि उसके सामने उन्हें जीवन की कोई भी इच्छा छोटी लगती थी, तुच्छ दिखाई देती थी। अब आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि परोपकार और मानवीयता की भावना को चरितार्थ कैसे करना है। लेखक कहना चाहता है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम की महिला नर्सों जिस आत्मीयता, ममता, स्नेह, सहानुभूति की भावना से रोगियों की सेवा करती रही हैं, वो सचमुच सभी के लिए अनुकरणीय है। अर्थात सभी को इसका अनुकरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हम भारतीय तो गीता को पढ़ते हैं, समझते हैं और याद रखते हैं। इतना करके ही हम अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। मतलब गीता पढ़ लिए, पूजा पाठ कर लिए तो हमने समझा कि हमारे कर्तव्य हो गए, समाप्त हो गए, इतिश्री कर लिए। लेकिन ये महिला नर्सें तो उस गीता के सार को अपने जीवन में उतारती हैं। सच में ये धन्य है, ये मानव जाति के उज्जवल पक्ष हैं। तो हमने बच्चों आज पढ़ लिया है जो
वृद्ध मार्गरेट हैं, इनके बारे में हमने बच्चों ये पूरे टॉपिक को पढ़ा, लेकिन हमने अलग अलग टॉपिक में इसको डिवाइड कर दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। यहाँ पर लेखक ने ये जो तीनों सेवा करने वाली जो महिलाएं थी, महान मार्गरेट और ये जो भी तीनों महिलाएं हैं बच्चों, उनके विशेषता को बताया गया और इनको अनुकरण करने को बताया गया। ये भी इसमें दिखाया गया कि ये दोनों तीनों आपस में एक विरोधी देश की होते हुए भी आपस में गहरी मित्रता है इन सब में। तो इस प्रकार से हमें ये सीख मिला इस कहानी से, रिपोर्टाज से, कि हमको भी दुनियादारी के भेदभाव को मिटाकर अपने अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना चाहिए और सेवा भाव की भावना रखनी चाहिए। जितना संभव हो सके सेवा भाव सेवा करते रहना चाहिए। किसी भी रूप में सेवा, किसी भी रूप में हो, हमें एक दूसरे की मदद सेवा करते रहना चाहिए बच्चों। तो अब हम आते हैं इससे रिलेटिव क्वेश्चन आंसर को, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हमें विश्वास है चीज़ें आप समझ पा रहे हैं और क्वेश्चन आंसर भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। जितना हम गद्य खंड से, क्योंकि ये सिलेबस जल्दी कंप्लीट करें, इसलिए हम टॉपिक वाइज चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। हमें विश्वास है आप समझ पा रहे हैं चीज़ें, और इनसे रिलेटिव जो क्वेश्चन आंसर बच्चों आपके बुक में दिया है, जिन बच्चों के पास बुक है, आपके बुक में पाठ की समाप्ति पर कुछ क्वेश्चन 10 के क्वेश्चन 11 या 12 या 14 ऐसे क्वेश्चन करके दिए रहते हैं। आप उसको भी अवश्य पढ़ा करें बच्चों। उससे संबंधित भी हम क्वेश्चन बनाएंगे समय निकाल कर, लेकिन सबसे पहले हमारा उद्देश्य है बच्चों कि हम ये चैप्टर कंप्लीट कर दें। और बहुत सारे टॉपिक अभी बाकी हैं, जैसे रस छंद अलंकार हो गया और हिंदी व्याकरण हो गया। आपके टॉपिक में जो भी है आपके पाठ्यक्रम में, उसको हमें कंप्लीट करना है आपके बोर्ड एग्जाम से पहले, और फिर आपको मॉडल पेपर भी प्रस्तुत करना है। तो बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हो रहे हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।